हेलो गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर रूट। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है यूके की यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल। सो जो लोग यूके में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज की वीडियो में देखेंगे इसकी स्कॉलरशिप के बारे में भी देखेंगे। और ठीक है, आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें कितनी स्टाइपेंड अमाउंट आपको ग्रांट की जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह आया। आपको यहाँ पर पहले एडमिशन अपना सिक्योर करना पड़ेगा, देन हम आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। तो आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको इजीली ऑन कर सकें। ठीक है, कई दफ़ा आप लोगों को लिंक्स भी नहीं मिल रहे होते, तो आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हम देख लेते हैं इसमें। आज की वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में है। तो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इसका पेज आ गया। आपने इसको स्टडी करना है। यहाँ पर बेसिकली थिंक बिग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में हम देखेंगे कि थिंक बिग स्कॉलरशिप में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। ठीक है, आवर Think Big International Scholarship for undergraduate and postgraduate student could help you found your UK study at the University of Bristol. We have invested up to £5 million in Think Big Scholarship to help international students come to Bristol 2006। ठीक है, £5 million इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, पर स्टूडेंट के ऊपर। These scholarship are for applicants with overseas fee status who have applied for an eligible undergraduate और master courses। ठीक है, तो जो मास्टर और अंडर ग्रेजुएट दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर यहाँ पर लिखा आएगा या पोस्ट ग्रेजुएट आएगा, तो उसका मतलब मास्टर के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है थिंक बिग अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आर वैल्यूड £6,500 एंड टू £13,000। ठीक है, पर ईयर, हर साल आपको मिलेंगे। लाइक अगर आपकी डिग्री 3 ईयर्स की या 4 ईयर्स की या 2 ईयर्स की है, तो आपको हर साल उसकी जो अमाउंट है वो ग्रांट की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी भी सेम है, उसकी अप टू 26,000 भी हो सकती है। ठीक है, ये अप टू योर प्रोग्राम्स हो सकता है सारा प्रोसेस। लाइक अगर आपकी 5 ईयर्स की है तो उसमें हो सकता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द थिंक बिग करियर एक्सेलेरेटर। ठीक है, द एम्प्लॉयबिलिटी फोकस ईयर लॉन्ग प्रोग्राम इज डिजाइन टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन एडवांसिंग योर करियर आफ्टर ग्रेजुएशन एंड कम्स विद 3,000 स्कॉलरशिप बाउंड। ओके, मल्टीपल स्कॉलरशिप वन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, लेकिन फॉर्म आपने एक ही फिल करना है। लाइक इसे हम बता रहे हैं कि थिंक बिग स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ partnered with faculties, alumni and external partner to offer a wide range of scholarship in addition to the central Think Big undergraduate and पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप यहाँ पर जो इसके पार्टनर्स हैं, लाइक इसमें चेवनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और भी है स्कॉलरशिप, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की जो टाइम लाइन है वो डिफरेंट है। बेसिकली इसकी जो टाइम लाइन है वो यहाँ पर आ रही है कि वो डिफरेंट है हर प्रोग्राम की। तो इसलिए आपने 10 अप्रैल से पहले थिंक बिग स्कॉलरशिप के लिए अपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो टाइम है 10 AM यूके के टाइम के मुताबिक 10 AM से पहले आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो लेट में भी मई में है जो थिंक बिग आउटकम्स शेयर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में आपने देखना है अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये नहीं कि नहीं आप कह दें कि भी इसमें स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें है अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है अमाउंट वगैरह सारी आ रही है, बता रहे हैं यहाँ पर थिंक बिग अंडर ग्रेजुएट बिजनेस के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर डोमेन वाइज है, आपके जो डिपार्टमेंट वाइज है। बिजनेस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, पॉलिसी की, साइंस की, इंजीनियरिंग की, वेटरनिटी की, ये सभी की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, तो हर एक की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। आप अपने ही रेलिवेंट जो प्रोग्राम है आप उसी में जाकर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने इसको लिंक पे क्लिक करके इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने यू आर अवार्ड स्कॉलरशिप, यू आर नॉट ओनली रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, यू विल गेन एक्सेस द लिंक बिंग। ठीक है, ये इसकी जो अमाउंट है ये बता रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद आपने सो यहाँ पर करके अप्लाई नाउ फॉर थिंक बिग स्कॉलरशिप। थिंक बिग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन क्लोज ऑन 10 अप्रैल 2026 at 10 AM। ठीक है, तो आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 10 अप्रैल है। अभी आपके पास 20 से 25 दिन अवेलेबल हैं, आप इसमें अप्लाई करें, सो अपने करियर का चांस लें। ठीक है, तो इसमें आपको कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको किसी किस्म की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप में कहीं पे भी स्कॉलरशिप में फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कोई एक होती है जिसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, जो फ़ीस पे करनी हो आपने। इसके अलावा आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है। ठीक है, एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर आप पहले एडमिशन फिल करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, देन आपके पास एक एप्लीकेशन ID मिलेगी। ID लेके आपने इसके जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है आपने वो इसको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको
इसके कोर्स प्रोग्राम से आपको दिखा देता हूँ। कोर्स प्रोग्राम से आपके पास आ जाते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, ग्लोबल ट्रांसफर, स्टडी अब्रॉड, जैसे समर स्कूल। आपने अगर अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके आप यहाँ पर अपने कोर्सेज को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हाउ टू अप्लाई में देख सकते हैं आप जाके अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर वीक कोर्सेज बाय सब्जेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखेंगे ये सारे कोर्सेज यहाँ पर आ रहे हैं, आपने देखना अकाउंटिंग है, फिनांस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंस है, यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाइल्डहुड्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है। ये सभी की सभी फील्ड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर फाउंडेशन ईयर्स भी है, ज्योग्राफी के ऊपर भी, हिस्ट्री, इनोवेशंस, ये अंडर ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। अभी लॉ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर मेडिकल में स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि ईच एंड एवरी फील्ड में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जितनी भी फीस होगी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर कवर करेगी, ठीक है। इसके पीछे आपने चल जाना, इससे बाद में पोस्ट ग्रेजुएट में देख लेते हैं सब्जेक्ट्स। पोस्ट ग्रेजुएट्स में भी हम देख लेते हैं ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है 230 रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, 230 यहाँ पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इसको आप फिल्टर करने के लिए यहाँ पर फुल टाइम कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कैंपस यहाँ पर फिल्टर कर लें, आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं, लाइक मैं बिजनेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे उसी के रेलिवेंट ही यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है टॉट या रिसर्च में आपने जाना है तो मैं टॉट पे चलेगा, फिर इसको हम सर्च में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास यही फिल्टराइज ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो होंगे। देखिए यहाँ पर 21 रिजल्ट्स हैं, इनके बिजनेस को लेके यहाँ पर 21 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। टॉट प्रोग्राम है, इसमें फुल टाइम है, एमएससी ऑन कैंपस है, इसके सब्जेक्ट्स है, आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। सप्लाई चेन है, बिग डाटा और ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। मैं इसको सब्जेक्ट्स को यहाँ पर फिल्टर खत्म कर दूँ तो आप सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप देख लें सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, सिविल, एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस, डेंटिस्ट्री, आर्ट्स एंड साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिकल साइंस, लाइक ईच एंड एवरी फील्ड यहाँ पर, मेडिसिन के लेके यहाँ पर आपको फील्ड सभी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइकोलॉजी साइंस, सोशल साइंस, वेटरनिटी, आर्ट्स एंड साइंस, हेल्थ एंड साइंस, सभी फील्ड यहाँ पर आपको स्टडी करवाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको वापस आ जाए, सब्जेक्ट्स आपने देख लिए, आपने इसको क्लिक करके यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर पहले अपने स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पर अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर करना है। आपके पास एक इसकी अप्लाई करने के बाद एक एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, वो हमें चाहिए होगी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो आपने अप्लाई फॉर सितंबर के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग बिंग जो स्कॉलरशिप है वो आपको सितंबर के लिए ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। क्योंकि 2026 में आप अप्लाई कर सकते हैं, 2027 के लिए यहाँ पर नहीं हो सकते आप। अगर तो आपने पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपने इसको न्यू एप्लीकेंट पे जाकर क्लिक करना है और इस पर रजिस्टर करना है, ठीक है। ओके, सो दोस्तों अब हम इस पर करने लगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन हम इसकी देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इससे पहले आपको बता चलूँ कि ये है पोस्ट ग्रेजुएट का मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो इसका पोर्टल डिफरेंट है। जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट्स में जाएंगे आप, ठीक है, उसका जो पोर्टल है वो डिफरेंट है। बेसिकली यूकेएस के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने दोनों में डिफरेंट यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी बनानी है और लॉगिन आईडी करके आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके फिर आपने सेम चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट्स हमेशा सेम होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, ग्रेजुएशन की होती है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्स होती है, आपका एड्रेस वगैरह होते हैं, आपके क्वालिफिकेशन, जो डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, ये सारी डिटेल्स इनको चाहिए होती हैं। सेम हमेशा ये चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। आपने मोटिवेशन लेटर यहाँ प्रोवाइड करना होगा, आपको आइट्स की जरूरत है, ठीक है, नहीं वाइज आप इसमें MOI भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया था, हम इस पर रजिस्टर करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो एप्लीकेशन डिटेल्स में हमने यहाँ पर आना है कि टाइटल में मिस्टर मिसेस जो भी आपका है आपने बताना है। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम अपना बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपने थ्री पार्ट्स में अपना नाम, मुकम्मल नाम बताना है आपने, ठीक है। तो इसके बाद आपने प्रेफर्ड नेम, गिवन नेम आप बता सकते हैं। तो प्रेफर्ड नेम के गिवन नेम में आपको जो फैमिली से जो मिला है अब वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है। सर नेम, फैमिली नेम यहाँ पर इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टडी है ना आपने वो हिस्सा लाजमी फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जेंडर यहाँ पर बताना है, मेल, फीमेल या अदर में आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपने पहले ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बेसिकली आसान हो जाता है आपको अपनी डेट सेलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करनी है अपनी, ठीक है। आपने फिर इसके बाद अपने प्लीज स्पेसिफाई आ यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मेरा जो यूज़र नेम है हमारी ईमेल ही होगी। अब हम इस पर अपना पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करेंगे, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब हम इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। ओके, सो कंफर्म करने के बाद अब हम इस पे चेक कर लेंगे कि हमने इसको रीड कर ली सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। अपने स्टेटमेंट रीड करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर करके प्लीज़ क्लिक हियर, यू हैव सक्सेसफुली,
ठीक है। ओके, सो आपके पास इस तरह का इसका पोर्टल आ गया, ठीक है। ये मास्टर के लिए, ठीक है। हम देखें यहाँ पर आपके पास हेडिंग आ रही है एमएससी टू स्टार्ट इन सितंबर 2026 के लिए, ठीक है। इसका ये पोर्टल है, इसमें आपने सिंपली इसमें कुछ डिटेल्स आपको डिमांड करने आपने वो फिल करनी है यहाँ पर। तो आपको मैं जस्ट इसका फिल नहीं करूँगा, मैं आपको एक एक जो कॉलम है वो आपको फिल करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करके प्लीज नोट दैट एन एप्लीकेशन फीस £60 विल बी पेएबल ऑन सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस है £60, ठीक है। स्कॉलरशिप की नहीं, हमारी वीडियो है स्कॉलरशिप के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट में जाके ये मैसेज नहीं कीजिएगा कि आपने कहा था कि विदाउट एप्लीकेशन फीस। तो हम यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, हम स्कॉलरशिप के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं आज। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एप्लीकेशन यहाँ पर आईडी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी होगी देन ही आप स्कॉलरशिप में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो जाइएगा और ना ही हमें कंफ्यूज कीजिएगा बाकियों को भी आप कमेंट्स करके ऐसे वैसे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आना है अपने अपना नेम, गिवन नेम अपना बताना है, थर्ड नेम आप बता सकते हैं यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ आपने अपना बता देना है, प्रीवियस सर नेम अगर आपका है तो मेल जेंडर, ठीक। इसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ आपने वो बतानी है, ठीक है। किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई थी, लीगल नेशनलिटी आपकी क्या है, ड्यूल नेशनलिटी अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी क्या, करंट रेजिडेंस आपकी क्या है वो बतानी है। एथनिक आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपने वो बताना है कि आप किस अरब या एशियन या किसी तरह से हैं तो आपने वो बताना है कि मेरा यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने एशियन पाकिस्तानी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देख मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा दी है। हाउ विल यू डिस्क्राइब योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो आपने बताना है कि अपनी मेल फीमेल आपने सारा कुछ बताना है, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली स्टडी विद यूएस एट दी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, तो आपने यस और नो अपने बताना है, अगर आपने पहले स्टडी किया हुआ यस और नो आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको। इसके बाद आपने करना है कि अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आना है आपके पास, यहाँ पर अपने अपना कॉन्टैक्ट बताना कि आप कंट्री पहले आपने बतानी है अपनी, ठीक है। इसके बाद आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड यहाँ पर बताना है, ठीक है। अपना एड्रेस बताना है अपना 1 और 2, आप 2 एड्रेस यहाँ पर बता सकते हैं अपना। फिर सिटी आपने बतानी है अपनी, किस सिटी से थे, ठीक है। एड्रेस 1 कंपलसरी है, एड्रेस 2 यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंट्री आपने बतानी है, टेलीफोन नंबर अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तो जिस जहाँ जहाँ पर स्टडी का आ रहा है वो आपने कॉलम लाजमी फिल करना है अपना, ठीक है। पोस्टल कोड भी जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने बताना हो तो आप बता दें, डू यू वांट टू ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आप ऐड करना चाहते हैं यस तो यस करके आप दोबारा डिटेल करेंगे ऐड, अदरवाइज आपने नो पे इसको करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाती है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है हमारे पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन में अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेटर ऐड करना चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अपनी एक फाइल बना के आप एक इसमें अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, सेव एंड कंटिन्यू, एंड देन going to qualification section. This is main crucial part of your any application. ओके, सो क्वालिफिकेशन में आपने सबसे पहले अपनी इंटरमीडिएट, अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंटरमीडिएट का डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर आप मास्टर के लिए, जैसे कि मैंने एमएससी का सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले बैचलर्स का डाटा प्रोवाइड करना है, फिर आपने इंटरमीडिएट का डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इससे पहले आपने इंस्टीट्यूट स्कूल नेम बताना, अपना टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी आपने वो बतानी है, अकेडमिक या प्रोफेशनल आपने वो बतानी है। इसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपने किस क्या की थी क्वालिफिकेशन वो आपने बतानी है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट आपने कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा तो आपने अदर में जाकर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर अपने सब्जेक्ट यहाँ पर बता देना, अपना एड्रेस मेंशन कर देना, अवॉर्डेड आपको अपनी अवॉर्डेड आपको डिग्री मिल चुकी हुई है यस और नो आपने बता देना है। ग्रेड्स आपके क्या थे वो आपने बताना है यहाँ पर। स्टार्ट डेट आपकी जो थी डिग्री की, आपकी स्टार्ट डेट वहाँ पर आ रही होगी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या डिग्री के ऊपर, वो आपने स्टार्ट डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, डे फिर मंथ फिर आपने ईयर। इसी तरह अवॉर्डेड डेट जब आपकी कंप्लीट हुई थी वो भी डेट आपके पास आ रही होगी, वो आपने यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। ऐड क्वालिफिकेशन में आपने सेक्शन अपनी जो इंटरमीडिएट डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने प्लीज़ अपलोड योर सर्टिफिकेट, आपने यहाँ पर अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है, फिर आपने प्लीज़ अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट, आपने यहाँ पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन आपने बतानी है कि आपकी किस लैंग्वेज में आपने की थी, तो आपने इसको यस करना है कि इज़ इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, यस, अदरवाइज आपने नो कर देना इसको, ठीक है। मेरी इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो मैंने इसको नो कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने अपनी लैंग्वेज में जाके मेरी अपनी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, मैंने यहाँ पर उर्दू मेंशन कर दी, ठीक है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आ रहा है कि आपने देखना कि डिड यू स्टडी एट स्कूल यूनिवर्सिटी वेयर यू वर टॉट इन इंग्लिश, यस। मैंने अगर जो स्टडी किया लास्ट स्टडी प्रोग्राम मैंने स्टडी किया वो इंग्लिश में तो यस इसको कर दिया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स अपने ईयर्स यहाँ पर बताने, लाइक मैंने 4 लिखा है, बैचलर्स यहाँ से किया था तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हैव यू सेट अ रेलिवेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो अगर आपके पास रेलिवेंट यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट है तो आपने इसको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो मसला नहीं, यहाँ पर आपने अगर है तो आपने इसको यस कर देना, ठीक है। टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपने बता देना है, अगर आपके पास आइट्स से टॉफल तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपना अदर लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेम ऑफ कोर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी इसमें बता देनी है आपने, ठीक है।
और इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट में आके आपने आना है पासपोर्ट एंड वीज़ा पे। पासपोर्ट के लिए आपको अपने पासपोर्ट यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि आपको वीज़ा अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं आपकी, तो आपने लाजमी यहाँ पर एंटर करना है। इन्फॉर्मेशन ऑन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स मे बी फाउंड ऑन दी स्टूडेंट वीज़ा वेब पेज एंड वी स्ट्रांगली एडवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू रेडी दिस केयरफुली, ठीक है, टू रीड दिस केयरफुली। आपने वीज़ा अप्लाई करना है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहे हैं डू यू रिक्वायर्ड वीज़ा टू स्टडी इन दी यूके, यस, हमें वीज़ा यहाँ पर चाहिए होगा यहाँ पर स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट करना है, फिर आपने पासपोर्ट नंबर अपना एंटर करना है, डेट ऑफ इशूज़ की क्या उसकी एक्सपायर डेट होगी वो आपने मेंशन करनी है, कंट्री ऑफ इशूज़ आपकी क्या थी वो आपने कंट्री यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपलोड करनी है। फिर आपने पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड भी करना है यहाँ पर फर्स्ट बेस की। प्रीवियस स्टडी यूके, अगर आपने प्रीवियस स्टडी किया यूके में तो यस, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है। और इसके बाद आपने अपना फंडिंग में आ जाना है। फंडिंग वाले सेक्शन में आपने आके मेन सोर्स ऑफ आपका फंडिंग क्या, आप यहाँ पर कैसे स्टडी करना चाहते हैं तो आपने बताना है व्हाट इज़ योर लाइक सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। हम यहाँ पर स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेते हैं, हम स्कॉलरशिप में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ गिव द नेम ऑफ योर स्कॉलरशिप और स्टूडेंट, ठीक है। आपने स्कॉलरशिप भी का नेम बताना, लाइक हमने आज की जो स्कॉलरशिप का हमारा था टाइटल थिंक बिग, ठीक है, स्कॉलरशिप, ठीक है। परसेंटेज फ्रॉम दिस, आपने किस परसेंटेज चाहिए होगी, हमें आपको स्कॉलरशिप था 100%, ठीक है। इन दिस फंडिंग ऑलरेडी सिक्योर्ड, तो आपने सिक्योर्ड यस और नो यस कर देना अपने। प्लीज़ अपलोड योर एविडेंस ऑफ जो योर सिक्योर्ड फंडिंग, ठीक है। अगर आपके पास सिक्योर फंडिंग आपने इसको अपलोड भी करनी है अपने यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज आपने इसको नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू कंसिडर फॉर अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं तो आपने इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। आपने पेमेंट करनी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की पॉलिसी का वो जाकर देख लेना, आपने फिल करना, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, देन आप इसमें स्कॉलरशिप में एलिजिबल होंगे, ठीक है। डू यू विश टू रिक्वेस्ट वेवियर ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आपने वेवियर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी फ़ीस कम हो तो आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने रीज़न ऑफ रिक्वेस्टिंग, आप क्यों रीज़न करना चाहते हैं, क्या आई एम स्पॉन्सर स्टूडेंट्स, आप खुद स्टडी कर रहे हैं इसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ठीक है, आप वहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो या आप मीडियम ऑफ लो डेवलपमेंट कंट्री में से ऐड हैं तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पर। तो ये कंडीशन है, अपनी फ़ीस भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है जी। 60 पाउंड अगर फ़ीस है आप इसको मिनिमाइज़ भी करवा सकते, मिनिमम भी करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आपको स्पेशली यहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सबमिशन में आ जाना है। सबमिशन वन में आपने देखना है यहाँ पर अभी फीस पे आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मार्केटिंग डाटा, हाउ डिड यू फाइंड आवर डाटा कोर्स, आपने यहाँ पर डाटा बता देना आप कैसे आपको मिला था, सोशल मीडिया या अदर या कैसे भी आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ स्पेसिफिक में आपने जाकर मेरा चैनल का नाम लिख देना यूरोप रूट। इसके बाद आपने यहाँ से प्रीव्यू कर लेना अपनी एप्लीकेशन को। तो अब जब प्रीव्यू कर लेंगे आपने अपनी फ़ीस पे कर लेंगे तो जो भी आपने डाटा यहाँ पर पुट किया वो सारे यहाँ पर आ रहा होगा। तो डाटा आपने इसको एक दफ़ा प्रिंट आउट करके फिर आपने यहाँ पर इसको सबमिट कीजिएगा, ताकि कोई भी चेंजिंग अगर कोई गलती होगी तो आप इसको ठीक कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास जब हम इसको सबमिट कर लेंगे, हम उसको सबमिट नहीं कर रहे, बेसिकली सबमिट करेंगे देन ही हम इस पर हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, हम स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे। तो मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरा काम आपको गाइड करना, ठीक है। अब बाकी आपने फर्दर इसको फॉलो करना है और अपनी जो डिज़ायर कंट्री है जो स्टडी प्रोग्राम है उसमें स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इसके बाद आपने स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। तो इससे पहले आपको बता दूं, ये था हमारा पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर के सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो बैचलर्स के लिए उसका ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है यूकेएस के ऊपर ये अलग से है, आपने यहाँ से रजिस्टर करना है। इसकी सेम वही रिक्वायरमेंट्स होंगे, सबकी सेम होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आपने यहाँ पर ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड आपने एंटर करना है, आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। देन आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डाटा प्रोवाइड करना है, क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, ठीक है, डिग्री, देन कहाँ से अपना कंट्री, आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने पुट करनी है। और फिर आपकी फ़ीस होगी यहाँ पर भी आपने वो पे करेंगे, देन आप इस पर स्कॉलरशिप में चल जाएंगे, ठीक है। ये देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी यू कैन अप्लाई, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू स्टार्ट एन एलिजिबल कोर्स इन December 2026, ठीक है। एंड यू आर क्लास एज अ ओवरसीज स्टूडेंट फॉर फी पर्पस, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव एंड रिसीव एन ऑफर ऑफ टू स्टडी बिफोर सबमिटिंग एन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर मस्ट है कि आपने यहाँ पर एडमिशन अपना सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लेना है इसको, डेडलाइन आपके पास आ रही है यहाँ पर। ओके, सो आपने स्कॉलरशिप के लिए आपने फिर इस लिंक पे आके क्लिक कर लेना है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इसको ईजिली आप उस पर लॉगिन कर सकें, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई पे सेक्शन में आके, और आपके पास थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपने इसको डिक्लाइन कर देना है, अपने यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसको वेरीफाई ईमेल पे यहाँ पर क्लिक कर लेना और चेक योर ईमेल। आप हमें एक ईमेल है कि हम अपनी ईमेल देख लेता हूँ। ओके, सो हमें ईमेल आ चुकी हुई है, तो मेरे यहाँ पर यूजर नेम आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। ओके, सो हमें ईमेल आ चुकी है, हमारे पे यहाँ पर कोड आ गया, हमने यहाँ पर कोड यहाँ पर एंटर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। देन कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। ओके, सो प्लीज़ नोट डैट, आपने इसको स्टडी करना, स्टडी करने के बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना।
तो देखिए हैव यू मेड एन एप्लीकेशन टू स्टडी एट द ब्रिस्टल, या आपने इसको यस और नो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। देन आप इस पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा है, आपने भी बता रहा है व्हाट इज स्टडी लेवल ऑफ प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं आप, इसको हम इस पर कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे, हमें अभी ये थोड़ा सा फॉर्म इसका भी है, वो हमने फिल करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है अपने अपना गिवन नेम बताना है यहाँ पर, फिर अपने फैमिली नेम बताना है। देन आपने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। देन आपके पास स्टूडेंट आईडी, तो देखेंगे स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट आईडी होगी वो 7 नंबर की होगी, ठीक है। ये नीचे आ रहे हैं यहाँ पर 7 डिजिट होंगे आपके पास, तो आपने इसको 7 डिजिट यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर करके इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर और प्लान टू अप्लाई फॉर एन फंडिंग ऑफ टुवर्ड्स योर स्टडीज फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन प्लीज सेलेक्ट बिलो। तो अगर आप कह रहे हैं अगर आपने इससे अलावा कोई स्टडी करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉन में आगे अगर आप करना चाहते हैं तो आपने बता देना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि आप मल्टीपल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रही चेमनिंग आ रही, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आ रही है यहाँ पर। इफ यू रिसीव अ थिंक बिग अवार्ड हाउ विल यू फंड दिस रिजल्ट ऑफ योर स्टडीज एंड योर लिविंग कॉस्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप रिसीव कर लेंगे थिंक बिग अवार्ड जो है स्कॉलरशिप है, तो हाउ यू विल रिसर्च योर स्टडी एंड योर लिविंग कॉस्ट आप कैसे कर सकते हैं वो आपने बताना है आपने, ठीक है। लाइक आपने प्लानिंग की होगी, आपने फंड रिमाइंडर और जो कॉस्ट आपकी वो क्या होगी, हमने सपोर्ट करेगी आपकी सेविंग्स होंगी। तो बेसिकली इनिशियल बेस पे होता है, देन आपको जो साइन की जाती है आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट आपकी वो सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। यू विश टू कंसीडर फॉर ऑल अवार्ड अमाउंट्स, तो आपने इसको यस करना है, यस आपकी ऑल अमाउंट में कवर हो, ठीक है, इनकी सारी स्कॉलरशिप में कवर हो आपकी, ठीक है। इस पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन 1 आ रहा है, Think Big aims to support the brightest and the highest individual with the talent and drive to be future check marks makers, ठीक है। Please describe any special attribute and accomplishment that you believe will make you an ideal candidate for a Think Big scholarship। इसलिए आपने बताना कि आप क्यों आइडियल स्कॉलरशिप है, क्या बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, लाइक जैसे मोटिवेशन कहते हैं, इसके 1000 कैरेक्टर्स यानी कि होने चाहिए आपके। फिर ये मैंने डिजिट अल्फाबेट्स यहाँ पर एंटर किए, तो ये 6 से 7 या 8 हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर वो पुट करना है कि आप क्यों करना चाहते हैं, किस कोर्स में करना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या अचीव करना चाहते हैं, कि आपके पास की आपकी अचीवमेंट, तो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। थिंक बिग स्कॉलरशिप सर्व एन इंटरेस्टिंग ambassador to the university and understand the importance of building strong relationship। तो और बताना कि प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हेन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियर लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स। आपने टीम वर्क स्किल्स के बारे में यहाँ पर बताना कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, टीम वर्क को लीड कर सकते हैं। इसमें भी 1000 कैरेक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन 3 में भी है कि थ्रू थिंक बिग वी एम टू सपोर्ट स्टूडेंट हु हैव क्लियर गोल्स एंड एम्बिशन फॉर देयर फ्यूचर। तो वही बात है कि मोटिवेशन में वही कि आपके 4 स्टेप्स हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट पैरे होते हैं इसके अंदर। तो आपके गोल्स क्या है, आपके एम्बिशन क्या है, वो आपने बताना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके भी 1000 मैक्सिमम है, आपने मिनिमम जितना मर्जी आप लिखें यहाँ पर, जैसे जैसे लिखेंगे आपके पास ये कैरेक्टर्स यहाँ पर काउंट होते जाएंगे, ठीक है। तरह से फिर आपके पास आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद सेक्शन 3 आ गया, ठीक है। सेक्शन 3 है हमारे पास टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। इसमें हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस थिंग स्कॉलरशिप, आपने कैसे इसको पता लगा था आपको, आपने वो यहाँ पर बताना है। आपके पास अपने अदर पे चल जाना है, अदर में जाके आपने मेरा चैनल का नाम यहाँ पर बता देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट्स, ठीक है। आपने इसको एग्रीमेंट पे क्लिक कर लिया, अंडरस्टैंड, देन आई हैव रीड एग्री विद द डेटा स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेप्स पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास रिव्यू आ जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल किया, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं या आप स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एडिट पे जाकर कर लें, ताकि कोई भी मसला हो, आज आप कोई ऐसी बात हो जो कि जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आपने यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी क्योंकि मैंने मेरे यहाँ पर कोई एप्लीकेशन आईडी ओरिजिनल नहीं है मेरे यहाँ पर, ठीक है। वो भी जाएगी तो वो रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने एप्लीकेशन को अपना एडमिशन सिक्योर करना है। लाइक आपने एडमिशन आपका सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, आपने वो लेके यहाँ पर पुट करनी है, पुट करके अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपका देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपकी स्कॉलरशिप भी ग्रांट हो जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा, देन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। हम स्कॉलरशिप के आज वीडियो बना रहे थे। स्कॉलरशिप में आपकी कोई भी फीस नहीं है, एप्लीकेशन पोर्टल पे उसकी फीस अलग से हर सब्जेक्ट की वेरी कर सकती है, 30 पाउंड से 60 पाउंड तक के दरमियान है, ठीक है। जो मैंने सब्जेक्ट पकड़ा था वो इकोनॉमिक्स का था, उसकी 60 पाउंड फीस थी। सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज अदर्स, ठीक है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी ताकि आपको मेरी वीडियो का मकसद और वीडियो का जो बात बता रहा हूँ आपको समझ आए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।